दोस्तों, यमन पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन चुका है और यमन सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, जिसके लिए अमेरिका जो अपने आप में एक सुपर पावर है, सबसे बड़ी दुनिया की ताकत माना जाता है, वो भी अपने दम पर अकेले यमन से मुकाबला नहीं करना चाहता। उसे भी एक झुंड बना करके यमन पर चढ़ाई करने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है और उस जद्दोजहद में भी जो 20 देशों का शगुफा छोड़ा जा रहा था, वो महज अब 12 पर सिमट गए हैं। जहां तमाम बड़ी गतिविधियों को अंजाम जो है यमन द्वारा दिया गया, जहां कल भी यमन ने इजराइल जा रहे एक कंटेनर शिप को उड़ाया है, जिसकी तस्वीरों को, जिसके बारे में खुद याहिया सारी ने खुलासा किया। और आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज के बाद यमन की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ने जा रहा है और अमेरिका के उस अग्रेशन के खिलाफ जवाब देने जा रहा है यमन, जिसकी कभी सपने में भी कल्पना जो है वो अमेरिका इजराइल द्वारा नहीं की गई थी। जहां अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ ने यमन की आवाम से अपील की कि सड़कों पर आए और इस नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाए जो आज होने जा रहा है। और इतवार के दिन जो अमेरिका द्वारा किया गया और उसके बाद किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं यमन की तरफ से, इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। ये वो 10 यमनी सेना के जवान हैं जिन्हें अमेरिका ने शहीद कर दिया, जिनकी तस्वीर दुनिया के सामने कल यमन के जो आर्म फोर्स है उसने सामने रखी और बताया कि हमारे 10 जवान साथियों को शहीद किया गया है अमेरिका द्वारा, जिनकी तस्वीरों को कल दुनिया के सामने रखा यमन द्वारा। और यमन ने जब इन तस्वीरों को सामने रखा तो यमन के आर्म फोर्स ने यह भी बताया कि उसने गुरुवार को भी इजराइल जा रहे कंटेनर शिप पर हमला किया, जहां आप देख सकते हैं कि यमन हुती से दे टारगेटेड कंटेनर शिप, नो डैमेज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सामने आई है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर यमन आर्म फोर्स ने साफ तौर पर कहा कि हां, हमने उन्हें निशाना बनाया है और हमारे निशाना बनाने की वजह से जो वो इजराइल की तरफ जा रहा था उसने अपना रुख बदल लिया। जहां आप देखें कि दी हुतीज मिलिट्री स्पोक पर्सन याहिया सारी सेड televised speech, the group had targeted CMA CGM टैग कंटेनर शिप, जो कंपनियां हैं उनके कंटेनर शिप जा रहे थे इजराइल की तरफ, और 3 बार जब जवाब पूछा गया कोई आवाज नहीं आई तो हमने उन्हें निशाना बनाया और गुरुवार के दिन इसको अंजाम दिया गया। क्योंकि अगर आप देखें कि संडे के दिन जो है खासतौर पर 10 यमन के हुतीस को शहीद किया गया अमेरिका की गोलीबारी द्वारा, और फिर मंगलवार के दिन जो है अमेरिकी युद्धपोत को निशाना जो है यमन द्वारा बनाया गया। फिर आप यहां देखें कि 10 बुधवार के दिन एक साथ मिलकर के यमन पर चढ़ाई करने वाले 12 देशों का झुंड धमकी देता है खासतौर पर यमन को। यमन आर्म फोर्स कंटिन्यू टू चैलेंज यूएस थ्रेट द रेड सी, चैलेंज करता है कि आप जो है ये हमले जो कर रहे हैं उसे बंद करते। अब सोचिए, किसी देश के ऊपर 12 देश एक साथ चढ़ाई कर देंगे तो उस देश को डरना चाहिए था, उसकी घिग्गी बन जानी चाहिए थी, पर ऐसा यहां कुछ नहीं हुआ। यमन ने गुरुवार के दिन जो है पलटवार कर दिया, जहां संडे के दिन अमेरिका द्वारा 10 यमनियों को शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद मंगलवार को अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाकर के बदला लेता है। फिर बुधवार को धमकी दी जाती है इन 12 देशों के द्वारा कि हम यमन को सबक सिखाएंगे, उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने वाले। फिर गुरुवार के दिन उनकी गीदड़ भपकी का असर दिखाई दिया। गुरुवार के दिन एक और कंटेनर शिप को उड़ा दिया गया।
जो इजराइल की तरफ जा रहा था। इस जंग में सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि ब्रिटिश के न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स ने यह साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो देश एक साथ झुंड बना करके आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है यमन। और यमन ने इन तमाम देशों को और खासतौर पर अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को चरमरा करके रख दिया है, जिससे उनकी कमर टूट चुकी है और वो घुटनों पर आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर बताया गया फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, जापान और तमाम वो मुल्क शामिल हैं जिन्होंने धमकी दी, वार्न किया यमन को कि आप हमले ना करें। और यमन के खिलाफ अमेरिका को यूएन में बैठक बुलानी पड़ रही है। अब सोचिए कितनी बड़ी ताकत के साथ जो है अपने दम पर यमन जो है हर मजलूम फिलिस्तीनियों का बदला ले रहा है, जो कि यह साफ तौर पर सामने आया। और सिर्फ यमन आर्म फोर्स ही नहीं, बल्कि अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ ने भी साफ तौर पर कहा कि जो हमला किया गया खासतौर पर अमेरिका द्वारा यमनी नौसेना पर, वो हमला उसका गलत है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। जहां आप देखें कि उन्होंने साफ तौर पर अपील की, सैयद अब्दुल मलिक हूती ने, जो अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ हैं, उन्होंने अपील की आवाम से कि इस अग्रेशन के खिलाफ, अमेरिका के इस अग्रेशन के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद जो है आप लोग सड़कों पर आए, जवाब दे सुपर पावर अमेरिका को, जो ये आतंकवाद दुनिया भर में चल रहा है, जो नरसंहार चल रहा है। और ये साफ तौर पर उन तमाम देशों के लिए एक एडवाइजरी भी अंसारुल्लाह ग्रुप द्वारा जारी कर दी गई और कहा कि यमनी आर्म फोर्स इसमें अकेली नहीं है, हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। और जब तक हमारे हमले जारी रहेंगे, जब तक गाजा के अंदर हमले नहीं रुक जाते, एक तो जन सैलाब आज के दिन सामने आएगा। और साफ तौर पर कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया की ताकतें क्यों ना खड़ी हो जाए, हम अपने दम पर इस जंग में खड़े रहेंगे। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है, हर एक पहलू को बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।